नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कृतिका कोचिंग एलएचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे क्लास 7th की राजकीय प्रकाशन की बुक है और उसका दूसरा चैप्टर है घातांक। इसकी लास्ट एक्सरसाइज है दक्षता अभ्यास 2। तो इस एक्सरसाइज में कुल 15 प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे यहाँ पर है -8 की घात 7 का गुणा रूप लिखना है। गुणा रूप का मतलब यहाँ पर जो -8 है वो आधार है और इसकी घात जो लगी है वो 7 लगी है। इसको आप गुणा रूप में व्यक्त करना है। इसका मतलब इसको -8 जो आधार है इसको 7 बार आपको गुणा करके लिखना है। तो -8 गुणे -8 गुणे -8 ये आप 7 बार गुणा करके इसकी लिख देंगे। तो 1 2 3 फिर -8 4 बार हो गया, फिर -8 5 बार, फिर -8 6 बार और फिर -8 7 बार। तो इस प्रकार से इसका गुणा रूप जो है इसको गुणा में जितनी भी घात लगी है उतनी बार गुणे में आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि -1 की घात 999 का मान बताइए। अब यहाँ पर आधार में जो दिया हुआ है -1 लिखा है और उसकी घात है 999। तो 999 क्या है? विषम संख्या है। तो अगर किसी माइनस वाली संख्या जो आधार में दिया है, जैसे -1 ही है, अगर इसकी घात लगी है 1 तो इसका मान होगा -1। और अगर -1 की घात लगी है 2 तो इसका मतलब है कि -1 और -1 की जब आप गुणा कराएंगे 2 बार तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 की गुणा 1 होगी। 1 की पावर चाहे जितनी लगी हो उसका जो आंसर होगा वो 1 ही होगा। लेकिन अगर चिन्ह है माइनस तो घात अगर सम होगी तो प्लस आएगा, विषम होगी तो माइनस होगा। जैसे -1 की घात आप 3 लगा लेते हैं तो इसको 3 बार गुणा कराएंगे, -1 गुणे -1 गुणे -1। तो 3 बार की गुणा में 2 बार में प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस की गुणा हो जाती है माइनस, और 1 कम 1। तो यहाँ पर अगर घात विषम है तो उत्तर में माइनस अगर है आधार में तो माइनस ही आएगा, और घात अगर सम है तो प्लस का आएगा। तो चूंकि यहाँ पर विषम घात है इसलिए इसका मान जो होगा वो भी होगा -1। क्वेश्चन नंबर 3 की घात 8 गुणे 3 की घात 12 का आधार 3 पर घातीय संकेतन में इसको व्यक्त करना है। तो 3 की घात 8 और 3 की घात 12 में देखते हैं कि आधार दोनों जगह समान है और घातें जो है अलग अलग हैं। तो एक नियम जो होता है कि a की घात m गुणा a की घात n, तो यहाँ पर अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाता है a की घात m प्लस n। तो यहाँ पर भी चूंकि आधार समान है इसलिए घातें जुड़ जाएंगी। तो इनको आप लिख सकते हैं 3 की घात 8 प्लस 12 यानी कि 3 की घात हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 9 की घात 7 भाग 9 की घात 3 का आधार 9 पर घातीय संकेतन। जिस प्रकार गुणा होने पर घातें जुड़ जाती हैं उसी प्रकार अगर आधार समान है और उनके बीच भाग हो रहा तो घातें घट जाएंगी। तो यहाँ पर 9 की घात 7 है और उसको भाग कर रहा है 9 की घात 3, तो आधार समान है तो यहाँ पर घट जाएगा। तो 7 - 3 यानी कि ये आ जाएगा 9 की घात 7 से 3 घटाने पर 4। तो इसका उत्तर होगा 9 की घात 4। क्वेश्चन नंबर 5 में है 8 की घात 5 - 5 का मान बताइए। अब चूंकि जब आप इसको हल करेंगे तो 8 की घात 5 - 5 इसका मतलब हो जाएगा 8 की घात 0, क्योंकि 5 से 5 घटाएंगे 0, और किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा। संख्या चाहे जो भी हो अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 की घात 3 और होल घात लगी है 8 का आधार 2 पर घातीय संकेतन बताइए। तो चूंकि यहाँ पर घात के ऊपर घात जब लगी होती है तो यहाँ पर इन दोनों घातों की हो जाती है गुणा। तो इसका मतलब है 2 की घात 3 और 8 की गुणा होगी तो 8 त्रिक 24। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की घात जो 3 है और इसके ऊपर घात लगी है 8, आधार 2 पर ही घातीय संकेतन में लिखना है तो 2 की घात इन घातों की गुणा होकर के 8 त्रिक हो जाएगा 24। तो 2 की घात 24 इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि -128 को -2 के घात रूप में व्यक्त कीजिए। अब -128 है, -2 के घात रूप में व्यक्त करना है। तो चूंकि 128 जो है इसके आपको करने होंगे गुणनखंड। तो 128 के जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर इसको 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8। 2 से भाग करने का मतलब होता है कि संख्या का आधा करते चले जाइए। फिर 2 से काटेंगे 8 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे 4 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे 2 बचेगा, और लास्ट में 2 से काट देंगे तो बचेगा 1। यहाँ पे गिनती कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7।
यानी कि 2 की घात जो 7 होगी वो आएगा 128। चूंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ और यहाँ पर आधार में भी आपको माइनस रखना है, तो यहाँ पर -2 की घात हो जाएगी 7, क्योंकि घात जो है 7 विषम है और -2 है तो ये माइनस बना रहेगा, तो 2 की घात 7 का मतलब होगा 128, और चूंकि इस घात विषम होने से माइनस चिन्ह रहेगा, इसलिए -128 को -2 के आधार घात रूप में व्यक्त करने पर -2 की घात 7 के रूप में इसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 7/9 इसकी घात 2 है भाग 14/3 घात 2 को सरल कर मान बताइए। चूंकि यहाँ पर देखते हैं कि आधार अलग अलग हैं और घातें क्या हैं, समान हैं, तो जब घातें समान होगी तो इनके बीच जो भाग हो रहा है तो भाग करा देंगे एक ही घात के अंदर। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे 7/9, बीच में भाग का चिन्ह लगा लेंगे, फिर 14/3, ये भाग कर रहा है, घातें समान थी इसलिए हमने इसकी होल घात 2 लगा ली, जैसा कि गुणा में होता है। अब यहाँ पर इसको हल कर लेंगे तो 7/9 भाग की जगह पर गुणे का चिन्ह होगा तो संख्या जो पलट जाती है बाद वाली, तो ये 3 हो जाएगा 14, और इसके ऊपर जो घात लगी है वो घात लगी है 2। 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 एकम 3, 3 3 9, तो यहाँ पर बच जाएगा ऊपर 1 एकम 1 और नीचे 3 दूना 6, और इसकी घात जो है वो घात लगी है 2, तो इसका वर्ग कर देंगे तो 1 का वर्ग 1 रहेगा और 6 का वर्ग हो जाएगा 36, तो इसका जो उत्तर होगा वो 1/36 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि -4 की घात 4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 5 लिखा हुआ है, तो 5 को आप 5/1 करके भी लिख सकते हैं। अब इस संख्या का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा तो इसको ऐसी संख्या से गुणा करना है कि उसकी जब गुणा की जाए तो उसका मान 1 हो जाए। तो 5/1 को अगर आप गुणा करते हैं 1/5 से, तो इनका गुणनफल क्या आ जाएगा 1। चलिए दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2/3 है, तो 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा इसका उल्टा, यानी कि 3/2। जब इसको आप 3/2 से गुणा कराएंगे तभी 3 3 कट के 2 2 कट के क्या बचेगा 1, यानी कि कोई ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 1 हो वो एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। अब यहाँ पर जो कि दिया हुआ -4 की घात 4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है, या आप ये बताएं कि इनका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो जैसे -4 की घात 4 जो लिखा हुआ है, तो इसको आप 4 घात लगाए, इसका मतलब -4 गुणे -4 गुणे -4, 4 बार इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और जो प्रत्येक बार का 4 है माइनस का, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/-4। जैसे -4 है, इसको आप -4/1 करके लिख लेंगे। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम आप बताइए, तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होगा 1/-4, यानी कि -4/1 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/-4। तो इसी प्रकार ये जितने भी आपके -4 हैं इन सबका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 1/-4। तो यहाँ पर इनके नीचे इनके गुणात्मक प्रतिलोम लिख रहे हैं, इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/-4, इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/-4, इसका भी होगा 1/-4 और इसका भी होगा 1/-4। अब जिस प्रकार से -4 4 बार गुणे में लिखा हुआ है तो इसकी घात हो जाती है 4, उसी प्रकार 1/-4 भी तो 4 बार गुणा में लिखा हुआ है तो इसकी घात हो जाएगी 1/-4 और इसकी घात लगा लेंगे 4। अब 1/-4 की घात जो 4 लगी हुई है तो माइनस चिन्ह आप ऊपर लगा सकते हैं अंश में, तो 1/-4 की घात 4 का गुणात्मक प्रतिलोम -4 की घात 4 होगा। या फिर दूसरा रूप देखते हैं, आप जानते हैं कि अगर हर में कोई संख्या है उसको अगर आप अंश में ऊपर ले जाते हैं तो वहां पर जो घात है उसकी ऋणात्मक हो जाती है। जैसे अगर मान लीजिए 1/2 लिखा हुआ है और 1/2 का 2 अगर आप 1/2 की घात यहाँ पर पहले लगा लेते हैं, मान लीजिए 10 घात लगी हुई है, तो अगर 1/2 का 2 आप ऊपर अंश में ले जाना चाहते हैं तो इसको 1 गुणे जो अंश में था 1 फिर गुणे में 2 लिखेंगे और इसकी घात हो जाएगी ऋणात्मक यानी कि -10। इसी प्रकार अगर माइनस चिन्ह है यहाँ पर हर में और इसको अगर आप ऊपर ले जाना चाहते हैं तो माइनस चिन्ह पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो घात है वो ऋणात्मक हो जाएगी। तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 गुणे -4 और इसकी घात क्या हो जाएगी, जो 4 प्लस की घात है वो भी क्या हो जाएगी माइनस की। 1 से गुणा कराने पर 1 को छोड़ देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -4 की घात -4। तो एक तो ये आपका उत्तर हो जाएगा कि -4 की घात -4 कहें,
इसका ये जो गुणात्मक प्रतिलोम है ये -4 की घात -4 का, या फिर 1/-4 की घात 4 का। नंबर 10 है कि पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी, यहाँ पर जो दूरी दी है मीटर में दी हुई है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। तो वैज्ञानिक संकेतन में कैसे व्यक्त करते हैं, इसके लिए आप देखिए यहाँ से दाहिने तरफ से आप गिनना शुरू करें, कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और दशमलव जो आपको लगाना है, दशमलव के पहले एक अंक होना चाहिए। तो यहाँ पर 8 के बाद अगर दशमलव लगा देते हैं तो उसके पहले एक अंक कौन सा है, 3 है, यानी कि 3 और 8 के बीच में आपको दशमलव लगाना है। तो कितने अंक आए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको आप वैज्ञानिक पद्धति में अगर आप लिखते हैं तो 3 और 8 के बीच में लगाना है दशमलव, तो 3.8। इसके बाद 4 4 दोनों 4 ले लेंगे, 3.844 गुणे 10 की घात, जितने अंक है दशमलव के बाद, यहाँ पे दशमलव लगा, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की घात हो जाएगी 8, और ये मीटर। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 11 है कि प्रकाश के किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी, यहाँ पर भी दूरी दी हुई है मीटर में, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। तो देख लेते हैं कि दशमलव आप कहाँ पे लगाएंगे, दशमलव के पहले का अंक होना चाहिए, यानी कि 9 और 4 के बीच में आप दशमलव लगाएंगे, तो इसको लिख लेंगे 9.4 9.4605, जहां तक अंक है आपके इनको लिख लेंगे 9.4605। अब देखिए 9 और 4 के बीच में दशमलव लगा है, यानी कि यहाँ पे, तो दशमलव के बाद कितने अंक है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसको आप लिख लेंगे गुणे 10 की घात 15। ये वैज्ञानिक संकेतन में इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 2 की घात 38 गुणे 5 की घात 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए कि इसमें कुल कितने अंक हैं। तो यहाँ पर जो 2 की घात 38 लिखा हुआ है और गुणे 5 की घात 32, तो ना तो आधार समान है और ना तो घातें समान है। तो इसको पहले हल करेंगे, तो घातें समान करके देखते हैं। जैसा कि 2 की घात 38 जो लिखा हुआ है, तो इसको आप 2 की घात 6 अलग कर लीजिए और 2 की घात 32 अलग कर लीजिए, क्योंकि 32 और 6 38 घात होती हैं, गुणे 5 की घात हो जाएगा 32। अब यहाँ पर 2 की घात 6 गुणे, चूंकि आधार अलग अलग है लेकिन घातें समान है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 5 की घात 32, ऊपर से होल घात हो जाएगी। 2 की घात 6 का मतलब होता है 2 गुणे 6 बार, तो ये आ जाता है आपका 64। तो 64 गुणे यहाँ पर 2 पंचे 10, 10 की घात कितना हो जाएगा 32। अब यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि कुल कितने अंक होंगे। 10 की घात 32 का मतलब है कि 64 के आगे आपको 32 जीरो लगाने, जैसे यहाँ पे जीरो लगे हैं, इसी प्रकार 64 के आगे आपको 32 जीरो, तो 32 तो वो हो गए प्लस 2 अंक 64 के, तो 34। तो जो पूछता है कि इसमें कुल कितने अंक हैं, तो कुल अंक होंगे इसमें 34। अब इसको जो है सरल करके लिखना है, तो 64 गुणा 10 की घात 32 को आप लिख सकते हैं वैज्ञानिक पद्धति में 6.4। जब इनके बीच में दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पर एक घात और बढ़ जाएगी, क्योंकि 6.4 गुणे 10 करके लिखेंगे, गुणे 10 की घात 32। यहाँ पर 10 से अगर गुणा कराते हैं तो 64 होगा और 10 निकाल लेते हैं तो 6.4 होगा। अब 10 का मतलब है 10 की घात 1, तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो 32 है 33। इसका मतलब हो जाएगा 6.4 गुणे 10 की घात 33। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1 ग्राम दही में, ये संख्या दी हुई है, वायरस होते हैं, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो कितना लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 1 ग्राम दही में 10 लाख वायरस होते हैं। इसे आपको वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। तो वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करने के लिए बताया है कि आपको दशमलव के पहले कोई एक अंक रहना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे 1 और 0 के बीच में आप दशमलव लगाते हैं, तो 1.0 करके लिखेंगे। अब यहाँ पर काउंट कर ले नंबर, तो यहाँ पे दशमलव लगा है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 1.0 गुणे 10 की घात 6। ये वैज्ञानिक संकेतन में 10 लाख को आप व्यक्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। प्रत्येक बच्चा को जो समय लगता है वो कितना लगता है, 2 मिनट का। और चूंकि विद्यालय में जो बच्चे हैं वो 64 बच्चे हैं, कुल बच्चे कितने हैं, 64। तो इस पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घातांक में व्यक्त करना है। अब एक चीज बताइए, कुल बच्चे हैं 64
और प्रत्येक बच्चा जो है समय लगाता है 2 मिनट का, यानी कि कुल कितना समय लगेगा, 64 दूना हो जाएगा 128 मिनट का समय लगेगा जब सारे बच्चे हाथ धुल होंगे। अब इस समय को आपको घातांक के रूप में लिखना है, तो 128 के जब आप गुणनखंड करते हैं तो 7 बार आप 2 को लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 बार जब 2 की गुणा कराएंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64 और 64 दूना 128। इसका मतलब आप लिख सकते हैं 2 की घात 7, ये घातांक के रूप में व्यक्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये 14 नंबर क्वेश्चन का हल था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग सांस की बीमारियों से ग्रस्त थे। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए, यानी कि 1 घन मीटर में 2000 विषाक्त जो है जीवाणु पाए गए, जो कि 1 सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। यानी कि प्रेजेंट टाइम में 2000 थे, अगर 1 सप्ताह बीतता है तो 100 गुना बढ़ जाते हैं। इसको 100 से गुणा करा देंगे तो फिर कहता है कि 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतन में लिखिए। यानी कि 1 सप्ताह में अगर 100 गुना हो जाते हैं तो अगले दूसरे सप्ताह में भी क्या होंगे, 100 गुना और बढ़ जाएंगे। फिर अगले तीसरे सप्ताह में जितने होंगे उनका 100 गुना बढ़ जाएंगे। यानी कि आपको यहाँ पर 3 बार 100 से गुणा करा देनी है तीनों सप्ताह का। तो ये जो संख्या आई है इसको मानक रूप में लिखना है, तो गुणा पहले करके लिख लेते हैं। तो 2000 में जब आप 100 गुणे 100 गुणे 100 गुणा करेंगे तो इसमें 2 2 4 तो 6 जीरो बढ़ जाएंगे। तो 3 जीरो पहले से थे, 6 जीरो और बढ़ाने, 2 3 4 5 6, यानी कि इतने वायरस 3 सप्ताह के बाद हो जाएंगे। और जब इसको वैज्ञानिक पद्धति में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 2.0, दशमलव के बाद जितने अंक हैं तो 9 जीरो है टोटल, तो गुणे 10 की घात 9, ये वैज्ञानिक संकेतन है।